इस वर्ष बहुला चतुर्थी का त्योहार 3 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है बहुला चतुर्थी और क्यों है सनातन धर्म में इसका इतना महत्व? आखिर क्या है इसकी पूजा विधि और क्या है बहुला चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कहानी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण और विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बोल चौथ या फिर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। पौराणिक कथा पर विश्वास करें तो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। इसलिए बहुला चौथ को निसंतान दंपति को संतान प्रदान करने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन धान्य प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से संतान कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई हुई कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी दूर होती है। इस पर्व से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। चलिए ये कथा भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। इस बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई तो चरते चरते वो जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। इस तरह से वो अनजाने ही में एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया कि आज तो बिना मेहनत के ही भोजन का इंतजाम हो गया है। वह उसे अपना शिकार बनाने के बारे में सोचने लगा। जब बहुला की नजर शेर पर पड़ी तो वह बहुत डर गई और उसे अपने बछड़े का ख्याल सताने लगा। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा तो बहुला ने उससे प्रार्थना की कि वो उसे अभी न खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं? तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई वो जरूर आएगी। तब शेर ने उसे जाने दिया। बहुला वापस गौशाला लौटी, अपने बछड़े को दूध पिलाया, उसे बहुत प्यार किया और फिर उसे वह छोड़ वापस जंगल में शेर के पास पहुंच गई। लेकिन जब शेर ने बहुला को देखा तो वह बहुत हैरान रह गया। दोस्तों, ये शेर के रूप में स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण थे जो बहुला की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बहुला से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेगी और जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे करें आप बहुला चतुर्थी पर पूजा। बहुला चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती है। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसी भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद गाय और बछड़े की परिक्रमा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। चंद्रमा के उदय होने के बाद जल में दूध मिलाकर अर्घ्य देकर चंद्र देव से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण।